कल हमने आप लोगों को मोशन के बारे में बताया। सभी बच्चे मोशन के बारे में जान चुके हैं। अब आज हम आपको डिस्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। भाई जब मोशन होगा तो डिस्टेंस कवर होगी। ऑब्जेक्ट यदि मोशन करेगा तो डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो डिस्टेंस क्या होती है, आज हम आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, हमारे साथ हिंदी में बोलेंगे। फिर उसका मतलब हमने इंग्लिश में नीचे लिख दिया है, ठीक है? फिर याद कर लेंगे इंग्लिश में। एक एक लाइन बोलेंगे। वस्तु कोई किसी बिंदु से गतिमान होती है। रचना मार्ग की करती मार्ग पर ही या होती है। रचना मार्ग की करती मार्ग पर ही या होती है। किसी निश्चित समय में वस्तु जो भी मार्ग तय करती, वस्तु द्वारा चली दूरी वही लंबाई होती है। वस्तु द्वारा चली दूरी वही लंबाई होती है। वस्तु कोई किसी बिंदु से जब गतिमान होती है। वस्तु कोई किसी बिंदु से जब गतिमान होती है। रचना मार्ग की करती मार्ग पर ही या होती है। रचना मार्ग की करती मार्ग पर ही होती है। किसी निश्चित समय में वस्तु जो भी मार्ग तय करती, किसी निश्चित समय में वस्तु जो भी मार्ग तय करती, वस्तु द्वारा चली दूरी वही लंबाई होती है। वस्तु द्वारा चली दूरी वही लंबाई होती है। आप समझ लीजिए, कोई वस्तु किसी बिंदु से जब चलना शुरू करती है तो या तो रास्ते पर चलती है या रास्ता बनाकर चलती है। जैसे कार रास्ते पर चलती है और बंदूक की गोली रास्ता बनाकर चलती है। साइकिल रास्ते पे चलता है और तीर रास्ता बनाकर चलता है। रास्ता बनाता हुआ चलता है, समझ रहे हैं? या तो रास्ता बनाया हो या रास्ता बने, वस्तु रास्ते पर ही चलती है, चाहे बनाकर चले चाहे बने बनाए बने। ठीक है? डिस्टेंस कौन सी होगी? वस्तु जहां से शुरू हुई रास्ते के जिस बिंदु से और रास्ते के जिस बिंदु तक पहुंची, उतने रास्ते की लंबाई एक निश्चित समय में जितने रास्ते वस्तु चली, जितनी लंबाई रास्ते की वही लंबाई दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। इंग्लिश में भी समझ लो, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ दैट पैथ, यानी दूरी उस रास्ते की लंबाई है। दूरी उस रास्ते की लंबाई है। विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो किसी वस्तु के द्वारा तय किया जाता है एक निश्चित समय, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, सारा मिला के जितना रास्ता तय किया वही लंबाई।
समझ गए? अब दूरी समझ गए? कल आगे की बात समझाएंगे।